एक दिन अचानक हमारे पड़ोसी वाले अंकल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया। भला क्यों? क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में किसी ने 60 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया था। अब हम ये सोचने लगे कि उनके बैंक अकाउंट में 60 लाख रुपए जो डिपॉजिट हुआ है वो आईटी डिपार्टमेंट को कैसे पता चल गया। अब ऐसे में मैं ये सोचने में मजबूर हो गई कि भला अगर मेरे मम्मी पापा के कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कभी बेचकर ये कैश को हम बैंक में डिपॉजिट करें तो क्या ये सारा कैश एक साथ हम डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर इसमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस हम फेस कर सकते हैं फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट। आप ये सोच के देखिए, अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपको कभी कैश में बोनस मिल गया, आपने बहुत अच्छा काम किया और कैश में आपको बोनस मिल गया और आप ये सोचते हैं कि ये कैश मैं किसी अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो क्या आईटी डिपार्टमेंट वाले तब आपको छोड़ेंगे? तो चलिए इस वीडियो में हम गौर से ये समझते हैं कि आज के समय में अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू बैंक अकाउंट्स, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार करा रहे हैं, या फिर अगर आप कुछ प्रीमियम भर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, कितने तक का कैश ट्रांजैक्शन आप एक्चुअली कर सकते हैं और कितना कैश ट्रांजैक्शन एक्चुअली अलाउड है, और अगर आप एक्सेस में कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तब क्या आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा, और अगर आएगा तो कितना पेनल्टी आपको भरना पड़ सकता है। तो चलिए जल्द ही ये सब समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं और ये समझते हैं कि अगर आप बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं इन कैश, चाहे वो आपका सेविंग्स अकाउंट हो या फिर आपका करंट अकाउंट हो, तो कितने तक का लिमिट अलाउड है इन कैश ट्रांजैक्शन। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारी सेविंग्स अकाउंट की, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट एक ऐसा हम डे टू डे बेसिस पर हैंडल करते हैं, डे टू डे बेसिस पर यूज करते हैं। तो इसमें कितना कैश ट्रांजैक्शन एक्चुअली हम कर सकते हैं। आमतौर पर हम सबको यही लगता है कि हम जितना चाहे उतना कैश हम ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, यानी कि जितना चाहे उतना कैश हम अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, साथ ही विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आप एक हद तक गलत है, क्योंकि आज आप चाहें तो जितना चाहे उतना कैश डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं, तब इन दैट केस आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 10 लाख तक का ही कैश ट्रांजैक्शन अलाउड है। इससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आपको नोटिस आएगा। लेकिन यहाँ पे चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आप एक जेन्युइन टैक्स पेयर हैं, अगर आपके पास सारे प्रूफ्स हैं कि ये इनकम आपके पास कहाँ से आया, क्यों आया, एक्सेट्रा, देन आपको कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आप टाइम पे अपना आईटीआर फाइल करते हैं, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं इस इनकम के बारे में, तो डरने की बात आपके लिए नहीं है। वहीं मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास आज 15 लाख का अमाउंट आ गया है, जिसमें 10 लाख तक के अमाउंट का आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन है कि ये इनकम कहाँ से आया, सारा है। लेकिन जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है आपके पास, उस 5 लाख के इनकम पर जहाँ से भी आया है पैसा, इसके बारे में आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो भी क्लैरिफिकेशन नोटिस आपको आईटी डिपार्टमेंट से आता है, इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तब इन दैट केस मैं आपको बता दूं आप पर पेनल्टी लग सकती है। कितनी लगेगी? अगर हम 5 लाख का इनकम ले रहे हैं तो इसमें से एनीवेयर अराउंड 60% टू 400% अगर हम पकड़े, यहाँ पे 20 लाख रुपए एज पेनल्टी आपको भरना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर इन केस आपके पास प्रूफ है, वेल एंड गुड, आप अपने आईटीआर में शो कर सकते हैं। जब भी आप अपना आईटीआर भर रहे हैं, अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट आ गया है तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने आईटीआर में वो बता दें। वहीं और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 22-23, अब एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में आपने अचानक से 5 लाख रुपए एकदम डिपॉजिट कर दिया अपने बैंक अकाउंट में, तो ऐसे केस में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। क्यों? क्योंकि सिंगल टाइम ट्रांजैक्शन का लिमिट है सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए, और अगर एकदम अचानक आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाता है, तब भी आपको आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा ही। लेकिन एज आई सेड, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे और एक सिचुएशन ले लेते हैं और ये मानते हैं कि हमारे देश में ऐसे ओवर स्मार्ट लोग भी रहते हैं जो ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर सिंगल टाइम ट्रांजैक्शन है 2 लाख रुपए एक बैंक अकाउंट में, तो लेट्स टेक कि मेरे पास 4 बैंक अकाउंट्स है, तो ऐसे करके मैं एक बैंक अकाउंट में 2 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख, 2 लाख करके मैं 5 अकाउंट या 4 अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं, मैं 2-2 लाख का ही ट्रांजैक्शन करता हूँ।
लेकिन अगर ऐसा भी केस है तब भी आपको आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, क्योंकि जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे आपके पैन कार्ड नंबर से जुड़े हुए हैं। और जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करते हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं ओवर 2 लाख रुपीज़ या फिर 1 ईयर में 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा करते हैं, तो बैंक ये इन्फॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट को दे देता है और तब आपको नोटिस आ सकता है। वहीं अब बात कर लेते हैं अगर आप करंट अकाउंट होल्ड करते हैं तो। अब करंट अकाउंट मेनली बिजनेस पर्पस के लिए होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ही होता है। तो ऐसे में लिमिट सेट की गई है, एक फाइनेंशियल ईयर में आप सिर्फ और सिर्फ 50 लाख का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन अगर आप मेनली कर रहे हैं जो 50 लाख तक का है तब ओके। अगर आप 50 लाख से ज़्यादा कर रहे हैं कैश ट्रांजैक्शन इन करंट अकाउंट, तब ऐसे केस में आपको आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो ये था पहला पॉइंट, जहां पर अगर आप बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इन कैश, तो किन सिचुएशन में आपको आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। अब आता है दूसरा पॉइंट, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं वाया कैश, तब कितना लिमिट है। तो अगर हम CBDT नॉर्म्स के बारे में बात करें, उनके रूल्स के बारे में बात करें, तब एज पर द रूल अगर आप एक महीने में 1 लाख से ज़्यादा का बिल पे कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड बिल पे कर रहे हैं, दैट टू इन कैश, तो ऐसे केस में ये जो रिस्पेक्टिव बैंक है आपका क्रेडिट कार्ड का, ये इन्फॉर्मेशन वो आईटी डिपार्टमेंट को दे देंगे। वहीं अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं वाया कैश, तो आपका लिमिट है 10 लाख रुपए। इससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तब फिर आपको अपना प्रूफ देना पड़ेगा। और अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करते हैं टू पे योर क्रेडिट कार्ड बिल, तब क्लियरली आप अपने फॉर्म 26AS में ये मेंशन कर सकते हैं। अगर आप अपने ITR में ये मेंशन नहीं करते तब आपको नोटिस आएगा। अब आता है तीसरा सिचुएशन। अब मान लेते हैं कि आपके पास बोनस आ गया है, आपने बहुत अच्छा काम किया है इस महीने और आपकी कंपनी ने कैश ट्रांसफ़र किया है आपको, और ये एज कैश बोनस आपको मिला है। अब आप सोचते हैं कि इसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बॉस मैं आपको बता दूं, अगर इन केस आप FD में इन्वेस्ट करते हैं आज, तो आपको बता दूं 1 साल में आप सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख आप FD में बुक करा सकते हैं। चाहे वो 1 FD हो, 2 FD हो, जितने भी नंबर का FD आप करा रहे हैं वो सिर्फ कैश में 10 लाख का होना चाहिए। इससे ज़्यादा का हुआ तब आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने टाइम पर अपना ITR फाइल किया है तो नॉट अ प्रॉब्लम। वहीं FD के अलावा क्या कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आप जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर कैश इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नोटिस आएगा? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर आप शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, डिबेंचर्स में, साथ ही बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं वाया कैश, तब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा। और वो कब आएगा? जब आप एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आपको नोटिस आ सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न स्टेटमेंट क्रिएट किया है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर वो म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है थ्रू अ कैश ओवर ₹10 लाख, तब उनको ऑटोमेटिकली सब पता चल जाएगा और तब ये आप पर ट्रैक करने लग जाएंगे कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया और आप क्यों ये पैसा इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपके पास पक्का सबूत होना चाहिए कि ये पैसा, जितना भी एक्सेस अमाउंट आपके पास आता है, वो कहाँ से आता है। ये आप अपने ITR में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वहीं अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, तो आज अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचते हैं या फिर खरीदते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन कैश स्पेशली तो 30 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं अगर आप ऐसे लिमिट्स को एक्सीड करते हैं, कैश लिमिट्स को, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपने फॉर्म 26AS में ये सारे डिटेल्स को मेंशन कर दें, ताकि आपको कभी भी IT डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि आज अगर आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को कैश में भर रहे हैं, तब आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप कैश डोनेट कर रहे हैं टू सेव योर टैक्स, तब आप 2000 से ज़्यादा कैश डोनेट नहीं कर सकते। 2000 से ज़्यादा आप कैश डोनेट करते हैं, तब इन दैट केस ऑल्सो आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि किन परिस्थितियों में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है अगर आप एक्सेस कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो, और साथ ही इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन सिर्फ इतना है कि यू शुड बी अ जेन्युइन टैक्स पेयर और आपको टाइम पर ITR फाइल करना होगा।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही अगर कोई डाउट्स हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कोशिश करेंगे कि आपकी सारी शंकाएं हम दूर कर सकें। साथ ही अगर आपको फाइनेंशियली अपडेटेड रहना है, फाइनेंशियली लिटरेट बनना है और अपने पैसे को दुगना करना है, तो आई विल सजेस्ट कि आप आज ही फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और अपने कोर्स को खुद चुनें और अपना पैसा डबल करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।